A very good morning to everyone and welcome back to your channel Varanasi Vloggers Radha's Style, and we are studying about NCERT class 5th EVS chapter 3rd from tasting to digesting. So let's get started. Okay. Tell, if someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these? Tomato, onion, soft, garlic. Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. When Jhumpa tasted some of the things, she said see. Someone asks to describe. कभी कभी क्या होता है, अगर आपसे आंवला या खीरे का टेस्ट पूछा जाए तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। ऐसा भी होता है ना, कुछ टेस्ट हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज? टमाटो, अनियन। टमाटो कैसा होता है, कभी मीठा कभी खट्टा। अनियन थोड़ा सा बिटर होता है ना कभी कभी खाने में। और सॉस है वो सौफ जो होता है वो खाते समय कुछ उसका मीठा सा टेस्ट आता है मेरे को। अब सबका अलग अलग इसमें राय हो सकता है। और गार्लिक भी थोड़ा कड़वा होता है। तो थिंक ऑफ वर्ड्स, आपको जब किसी चीज़ को डिफाइन करना हो टेस्ट को, तो आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। एंड झुम्पा जब वो बच्ची है तो वो तीखा खा रही है, तभी तो सी हम लोग कहते हैं जब बहुत तीखा लगता है बच्चों को ऐसे समझाने के लिए। एंड व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, और वो क्या खाई होगी, वो करेला भी हो सकता है या कुछ भी बिटर चीज़ हो, उसे आई थिंक मिर्च हो सकता है ये। एंड वाई डोंट यू मेक साउंड्स डिस्क्राइब सम टेस्ट, और हम ऐसा क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग चाय, पानी, कॉफ़ी ये सब पीते हुए साउंड निकालते हैं, तो ये ऐसा क्यों। या फिर बच्चे हैं फ्रूटी, जब लास्ट का उनका फ्रूटी जब बिल्कुल फिनिश हो जाता है तो स्ट्रॉ से अजीब सा साउंड निकालते हैं बच्चे, तो काफ़ी इरिटेटिंग भी होता है, बट इट्स ओके, ये नेचुरल है। एंड व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव इटन, ये हो गया। और देखिए स्लर्पिंग, चाय कॉफ़ी पीते समय हो जाता है ऐसा साउंड, हम लोग ठंड में काफ़ी ऐसा देखने को मिलता है, काफ़ी हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, बट इट्स नेचुरल, टेक इट एज अ नेचुरल थिंग। और अगर हम लोग आइसक्रीम या यमी कुछ खाते तो बोलते हैं ना यम्मी, इट्स सो डिलिशियस, यम, लाइक दैट। नाउ क्वेश्चन, हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? वाई डू यू थिंक दे से दिस? क्या आपके घर में कभी किसी मेंबर ने आपसे कहा है कि खाना चबा चबा के खाओ और धीरे धीरे खाओ, तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? Yes, my mother often advises me to eat slowly and to chew well. I think proper chewing helps to moisten the food, which enables its easy swallowing and also start its partial digestion in mouth itself. मीन्स कि हमारी मम्मा हमें हमेशा एडवाइस करती हैं कि खाना हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। कभी आप 2-3 बार ही, जैसे हम लोग खाना मुंह में लिए, बाइट लिए और उसे 2-3 बार ही च्यू किया, सपोज रोटी या चावल, और उसको हम लोग उसे हम स्वेल करने की कोशिश करते हैं, निगलने की कोशिश करते हैं, वो तो टेस्ट डेवलप तो होता नहीं, क्योंकि डाइजेशन और टेस्ट माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। तो फिर जब आपने उसे खाने को अच्छे से टेस्ट किया ही नहीं, च्यू किया ही नहीं, आपने बस जल्दी जल्दी उसे निगल लिया, तो हमें खाने को अच्छे से आराम से खाना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली हमें टेस्ट भी मिले और डाइजेशन भी खाने का अच्छे से हो। क्वेश्चन सेकंड है, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा, व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू swallow इट। अब आपको इमेजिन करना है कि आपने गुआवा खाया है, ठीक है। गुआवा कैसा होता है, हार्ड होता है, लेकिन जब हम खाते हैं गुआवा को, तो वो स्टार्टिंग में 1-2 बाइट के अंदर ही वो हमें थोड़ा बिटर लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम च्यू करते हैं गुआवा को, उसका टेस्ट डेवलप होने लगता है, मीठा होने लगता है, ताकि इससे पता चलता है कि प्रॉपरली अगर हम खाना खाएं अच्छे से चबा चबा के, तो हमें उसका टेस्ट पता चलता है कि खाने का टेस्ट असली में क्या है। आंसर है, व्हेन आई स्टार्ट चूइंग द हार्ड गुआवा इट टेस्ट्स somewhat bitter in starting. When I chew it more, it starts breaking into smaller pieces and becomes soft and sweet. और जैसे हम स्टार्टिंग में खाते तो गुआवा बिटर लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम गुआवा चबा चबा के खाते हैं तो हमें वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक होता है, और तब उसका टेस्ट डेवलप होता है, और वो सॉफ्ट भी हो जाता है और स्वीट भी लगता है। थर्ड क्वेश्चन, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू? हमारे माउथ में जो सलाइवा बनता है, जिसे हम कहते हैं मुंह में पानी आ जाना, तो वो क्या होता है, व्हाट डज इट वर्क, और ये करता क्या है, ये होता क्या है। तो सलाइवा इन अवर माउथ मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वेलो। सलाइवा क्या करता है, हमारे खाने को सॉफ्ट करता है
और निगलने में आसानी करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, और माउथ के अंदर ही मतलब खाना खाते ही हमारे मुंह में डाइजेशन यानी पाचन स्टार्ट हो जाता है खाने का, तो इसलिए खाने को आराम से बैठ के शांति से खाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।